नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है। नेपाल किन दो देशों के बीच स्थित है? किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और चाइना। ठीक है ना। सीमावर्ती देश कौन कौन से हो गए? भारत, चीन। ठीक है, सीमावर्ती देश। नेपाल पहले एक क्या था आपका कि राजतंत्रात्मक देश था। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है तानाशाही, या कह सकते हैं राजा का शासन जहां पे हो, ऐसा देश। ठीक है। 2005 में यहाँ जो यहाँ के राजा थे उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए समर्थन दे दिया। ठीक है। 2005 से इनके संविधान को बनाने का कार्य शुरू हुआ, जो कि 2000 कह सकते हैं 12-13 में जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है। और 2014 में उसको रखा गया। ठीक है। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी, है ना। वो चाहते थे कि नेपाल के संविधान में कुछ चीजें ऐड हो, है ना, घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से। ठीक। एक पड़ोसी देश होने के नाते कुछ दबाव हम लोग भी बनाना चाहते थे कि वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी के कुछ जातियां हैं उनको संविधान में विशेष कुछ लाभ पहुंचाया जाए या आरक्षण दिया जाए। लेकिन वैसा नेपाल, क्योंकि एक स्वतंत्र देश संप्रभु राष्ट्र है, तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है। तो आर्थिक नाकेबंदी जैसे कुछ कार्य भारत ने किए, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों के लिए सही साबित नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है केपी शर्मा ओली। ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। पीएम कौन है अभी? केपी शर्मा ओली। ठीक है। अब ये जो पर्सन है उनका झुकाव जो है चाइना की ओर ज्यादा है। ठीक है। और ये वामपंथी दलों के नेता भी हैं। ठीक है। उन्हीं के कह सकते हैं सहयोग से सरकार भी बनाते हैं। ठीक है। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको रिप्लेस करके ये बने। ठीक है। वो भी हालांकि वामपंथी दलों में से ही है, लेकिन उनका झुकाव इतना ज्यादा नहीं था चाइना की ओर। इस बात को समझते हैं कि चाइना की ओर ज्यादा झुकाव हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, ज्यादा कर्ज लेना वहां से हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन केपी शर्मा ओली जो है उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे उत्तराखंड के पास ये वाला रीजन जो है, ठीक है, यहां से एक नदी बहती है, उसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। ठीक है। और यहीं पे स्थान है तीन: काला पानी, है ना, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। कौन कौन से स्थान है? काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिख दूं? काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख। ठीक है ना। इसको लेकर नेपाल ने क्या किया? दावा किया। नेपाल ने इस पर दावा किया। अब देखिए, नेपाल का दावा जो है पूरी तरीके से इसको खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सही भी नहीं है ना। कारण क्या है कि बहुत पुराने समय पे, या कह सकते हैं राजा महाराजा के समय में, ब्रिटिश काल में ही भारत और नेपाल के राजा के बीच में एक समझौता हुआ था। जो काली नदी है, काली नदी के इस साइड का भाग आपका और उस साइड का भाग हमारा, यानी काली नदी के पूर्व का भाग नेपाल का और काली नदी के पश्चिम का भाग इसका भारत का। ठीक है। लेकिन काली नदी की क्या है ना, दो ब्रांच है। एक ऐसी ब्रांच है ये वाली, और एक ये वाली। ठीक है।
2 ब्रांच है बगल बगल में। तो नेपाल बोलता है कि काली नदी की ये वाली ब्रांच को हम मानेंगे कि ये काली नदी, और भारत बोलता है कि आप ऐसे कैसे मान लेंगे, जो आज आज तक सीमा बनी रही है काली नदी की उसको ही आप मानेंगे। ठीक है, तो भारत बोलता है ये वाला साइड है आपका, यानी ये काली नदी की दोनों ब्रांचेस है, तो काली नदी के उस पार का हुआ है ना, तो काली नदी का जो पहला ब्रांच आपके साइड पड़ रहा है उसके उस साइड वाला आपका और इस साइड वाला हमारा। नेपाल बोलता है ब्रांचेस की बात उसमें नहीं लिखी, तो भारत बोलता है हम भी तो यही कह रहे हैं, ब्रांचेस की बात उसमें नहीं लिखी, काली नदी के लिखी है, तो काली नदी की ब्रांचेस की बात आप कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो भारत का तर्क अपनी जगह सही है और नेपाल अपनी जीत पे अड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा मसला उठता है 2015, यानी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके 200 साल बाद, मतलब इसको खोज के निकाला गया है कि भारत और नेपाल के बीच में कोई डिस्प्यूट तो होना चाहिए। इससे पहले हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इवन भारत ने नेपाल के बंदर वो क्या कहते हैं बांधों को बनाया है, नेपाल के पुल को बनाया है, वहां के टेलीविजन प्रसारण के लिए बहुत सारा काम किया है। भारत के इंजीनियर वहां जाके काम करते हैं। कई बार सड़क अड़क से संबंधित भूकंप वगैरह आता है तो भारत ही हेल्प करता है, चाइना नहीं आता है, भारत जाता है। लेकिन चाइना चाहता है, चाइना का एक स्ट्रेटेजी है जो ये लोग समझते नहीं। चाइना पहले दूसरे देशों से किसी देश को काटता है, तो उस देश पे धीरे धीरे वो कब्जा करना शुरू करता है। ठीक है, तिब्बत पे भी ऐसे ही किया था, तिब्बत को ऐसे ही कब्जा किया था। अब नेपाल के साथ भी वही करना चाहिए। यहाँ के नेता जो समझदार हैं वो सत्ता में नहीं है, और जो समझदार नहीं है ना समझ हैं वो सत्ता में है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो गई है। भारत की कभी कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं रही है कि भारत ने किसी देश पे जाके कब्जा कर लिया हो। यानी भारत की हिस्ट्री ऐसी रही है कि भारत के साथ कुछ देश आके मिले, जैसे सिक्किम अलग देश था, वो भारत के साथ स्वयं आके मिला चाइना के डर से। आज भी भूटान भारत के संरक्षण में है। भूटान की जो सरकार है वो हमको ये हमसे हमेशा अपेक्षा करती है कि हमारी सेना ही उसका संरक्षण करे। ठीक है, लेकिन नेपाल की जो केपी शर्मा ओली हैं, इनको विवाद चाहिए था, तो इन्होंने विवाद एक क्रिएट कर दिया है। जो इन लोगों ने फिर अपना नक्शा भी जारी किया, नक्शा में इस भूमि को पूरी अपने साइड दिखा दिया। ठीक है, और ये 3 स्थान क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये तीनों स्थान जो हैं ये